सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। झारखंड और बिहार के इस समागम के ये दूसरे दिवस भी, जहाँ सभी ने एकत्व की बात करी, एक प्यार से खुद को संवार के, खुद प्यार बन के, फिर संसार में प्यार स्वयं ही वो बढ़ता जाए। अपने मन से ये विकारों को दूर करके सिर्फ अच्छाइयों को बसाना है। एक दूसरे के आंसू पोंछने का काम, ना कि आंसू दर्द देने का। अपने जीवन को उस तरह से पूरी तरह का ये पल पल का सदुपयोग किया जाए। हर पल में इस निराकार दातार को शामिल करके एहसास में जिया जाए। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उससे हम परिचित नहीं हैं तो सिर्फ उसकी एक डिस्क्रिप्शन या परिभाषा जान लें तो भी वो चीज़ इतनी समझ नहीं आती। पर जो कोई अगर उस चीज़ को बिल्कुल साक्षात कर दे तो वो पूरी तरह से पता लग जाता है। उसी प्रकार चाहे अनेकों नामों से इस परमात्मा का नाम लिया जा रहा है और परिभाषाएं भी कि हमेशा ये कायम दायम रहने वाला, ना घटता है, ना बढ़ता है, ना जलता है, ना कटता है। ये पहले भी जैसा था, आज भी ऐसा, और हमेशा सृष्टि खत्म होने पे भी। पर ये जानते हुए भी हर समय ये परमात्मा किस तरह पल पल में हमारे एक दर्शन रूप हो सके, तो बात यही कि परमात्मा को स्वयं पहले ब्रह्म ज्ञान से जीवन में ये एहसास करना है, देखना है। और ये देखने के बाद ये भक्ति रूप जब होता है तो फिर ये भक्ति किसी लालसा से नहीं, किसी लालच से नहीं होती। इसलिए नहीं परमात्मा का नाम बस लिया जाता कि एक कोई भय है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन में कोई ना कोई दर्द, कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, फिर तो बस ये इस तरह परमात्मा पे आस्था लगती है कि बस ये प्यार है। परमात्मा ने अगर पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में ये प्यार बसा दिया और वही प्यार हम अपने अंदर ले रहे हैं, परमात्मा से प्यार कर रहे हैं, तो और कोई वजह बचती ही नहीं। ये प्रेमा भक्ति का रिश्ता हो जाता है। और सिर्फ वो भक्त और भगवान का ही नहीं, भक्त पूरे संसार से फिर वही रिश्ता बना के रखते हैं कि ये परमात्मा से जहाँ एकत्व भी और प्यार भी, तो फिर वो एकमिक होने वाली अवस्था पूरे संसार के लिए फिर वही भाई कन्हैया वाले भाव कि कोई अपना कोई पराया नहीं। जब उस समय भी एक लड़ाई का मैदान, और उसके बाद वो जब रेस्ट पीरियड शुरू, तो वो नहीं देखा गया कि कौन सी सेना अपनी, कौन सी दूसरे की। जितने भी पीड़ित सभी को मरहम पानी एक देने का भाव भाई कन्हैया का। और उसी प्रकार ये बिना भेदभाव के जीवन जीकर दिखाया। वैसे ही अगर हम अपने जीवन में भी देखें कि जहाँ अगर हर कोई वाकई ही हम परमात्मा का अंश हर एक में देख रहे हैं, तो ये नफ़रत नहीं होगी, ये जाति पाति, ये पहनावा, भाषा, रंग, नस्ल, किसी वजह से भी कोई हमसे फ़र्क नहीं लगेगा हमें, क्योंकि हर एक में ही परमात्मा है। फिर ये सेवा भाव ठीक उसी प्रकार हर एक के लिए भी होती जाएगी। एक दूसरे को अगर
कोई किसी वजह से किसी से नफरत भी कर रहा है तो संत हमेशा उसको यही समझाते आए हैं कि ये अपना ही अक्स सामने वाले में, क्योंकि परमात्मा तो एक बराबर सभी में है, तो कोई छोटा और कोई बड़ा फिर कैसे हो सकता है। अगर संसार में सिर्फ इसलिए ही छोटा और बड़ा बना दिया कि कहीं जन्म लिया और कहीं एक किस तरह की परवरिश हो रही है, तो ये फ़र्क के कारण अगर ऊंच नीच है, तो ये गहराई में अगर सोचा जाए तो ये फ़र्क कहाँ बने। ये कि परमात्मा ने तो पूरी धरती जब बनाई एक बराबर उसमें इंसानों को डाला और इंसानों ने फिर धरती पे वो एक बॉर्डर बना दिए, एक दायरे बना दिए और फिर देश अलग अलग बनकर देशों में भी अलग अलग बॉर्डर। तो किस प्रकार ये फ़र्क तो इंसान ने ही डाले हैं। जैसे परमात्मा ने तो सूर्य बना दिया, सूर्य की किरणें हर एक तक एक बराबर ही पहुंचती हैं, वो फ़र्क नहीं करती कि कोई कैसा है कोई कैसा है, या सिर्फ किसी श्रेष्ठ प्रकार के ही इंसान है तो उन्हीं पे किरणें बरसेंगी और किसी पे नहीं। नहीं, ये परमात्मा ने फ़र्क नहीं किया, इंसानों ने खुद अपने लालच के कारण या नफ़रत के भाव के कारण ये फ़र्क डाल दिए, ये ऊंच नीच बना दिए। वरना तो सभी एक बराबर, एक देखने में ज़रूर फ़र्क हो सकता है, किसी का शक्ल आकार कद काठी भाषा, पर वो कभी भी नफ़रत का कारण नहीं संतों ने समझाया। संतों ने तो हमेशा हर एक